राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के रामनगर थाना के सामने वाली गली से लेकर चौरा माता मंदिर तक का इलाका पिछले करीब 2 वर्षों से सीवर जल भराव और अधूरे निर्माण कार्य की समस्या से जूझ रहा है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है और उन्हें केवल आश्वासन मिल रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि कई स्थानों पर स्वच्छ पेयजल में सीवर का पानी मिल रहा है, जिससे बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं। घरों के बाहर सीवर का गंदा पानी जमा रहने से लोगों का आवागमन प्रभावित हो गया है। बच्चों को स्कूल आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कुछ परिवारों ने हालात से परेशान होकर अपने मकान होने के बावजूद किराए के घरों में रहने का निर्णय लिया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि चौरा माता मंदिर के आसपास भी सीवर का गंदा और मलमूत्र युक्त पानी बह रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। क्षेत्र में लगातार दुर्गंध बनी रहने से लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। नागरिकों का आरोप है कि संबंधित विभाग इस गंभीर समस्या के प्रति अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखा रहा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि रामनगर थाना के सामने वाली गली से लेकर चौरा माता मंदिर तक सड़क एवं सीवर निर्माण कार्य का शिलान्यास तो हो चुका है, लेकिन निर्माण कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है। लोगों का कहना है कि कार्य कब तक पूरा होगा, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। इस संबंध में वार्ड 13 रत्तापुर के पार्षद लल्लन सोनकर ने बताया कि वार्ड का लगभग 70% क्षेत्र अभी भी सीवर नेटवर्क से वंचित है। उन्होंने कहा कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए विकास आवास योजना के तहत लगभग 5 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से सीवर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अब तक करीब 500 मीटर सीवर लाइन बिछाई जा चुकी है, जबकि लगभग 2000 मीटर कार्य शेष है। पार्षद ने आश्वस्त किया कि बरसात के दौरान भी निर्माण कार्य जारी रखा जाएगा और शेष कार्य को जल्द पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा, ताकि क्षेत्रवासियों को सीवर और जलभराव की समस्या से स्थायी राहत मिल सके। बरसात से पहले नगर निगम ने कई सारे दावे किए कि जितने भी शहर के नाले हैं वो साफ कर दिए जाएंगे, जितने भी सीवर है उनकी साफ सफाई कर दी जाएगी। लेकिन जो रामनगर रत्तापुर की तस्वीर है वो कुछ और ही बयां कर रही है। आप पीछे तस्वीरों में देखिए, यहाँ छाया माता मंदिर है और मंदिर के ही चारों तरफ पूरा पानी जो है सीवर का जमा हुआ है। इसमें मलमूत्र भी बह रहे हैं। आपको दूसरी तरफ दिखाएंगे, उसके दूसरी साइड पे भी जो है यहाँ पर गंदगी का अंबार है। लोगों के घरों में जो सीवर का पानी है वो पहुंच रहा है। घर के जो लोग हैं वो निकलने के लिए मजबूर है। तो इसी बीच हमारे साथ यहाँ के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कितने दिनों से ये समस्या है आप लोगों की? ये कंटिन्यू साल भर से न पानी निकलता है, न छिड़काव होता है। गंदगी ऐसे है कि यहाँ पे जानवर मर जाए, पर इंसान कैसे जिंदा है। मैं इधर नहीं रहती हूँ, मेरे घर के पीछे की बात है, पर इंसान कैसे जिंदा है ये हमारे समझ से परे है। कितने दिन से यहाँ पे ये मंदिर स्थापित है? ये मंदिर कई सालों से है, लेकिन धर्म के लिए लड़ने वाले लोग, जो जात धर्म के लिए लड़ने वाले हैं, आज उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मंदिर जो भगवती माँ का मंदिर है वो डूबा हुआ है जलमल में। इंसान तो छोड़िए, भगवान के लिए लड़ने वाला ही आज चुप बैठा है। मुझे इसके लिए बहुत खेद है। तो यहाँ पे लगभग कितने घर परिवार लोग हैं जो इस गंदे पानी का जो 2000 परिवार है। मेरे कॉलोनी से पीछे की कॉलोनी तक लेके 2000 परिवार है जो इस समस्या से जूझ रहा है, जो लगातार धरना प्रदर्शन करने के बाद भी कोई समस्या का निदान अभी बस हुआ है कि काम लगा हुआ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ काम लगा हुआ, पर उसमें पता नहीं है किस किस कॉलोनी का होगा, किस किस का नहीं होगा। आप लोगों ने पार्षद और विधायक से इस विषय पे बातचीत इस विषय पे बात किया हमने, तो उन लोगों ने कहा कि बरसात के पहले बन जाएगा। आसमान से गिरा के खजूर पे अटका के रखा है उन लोगों ने, लेकिन पता नहीं है कि किस किस वो लोग कह रहे हैं बनवा देंगे। वो तो सदियों से कहते आ रहे हैं कि वे बन जाएगा, पर करोड़ की निजात समस्या ही समस्या है। देखिए आज मतलब समस्या का अंबार। हाँ, समस्या ही समस्या है। यहाँ निजात पाने का कोई समस्या ही नहीं है, कोई ये ही नहीं लगता है ना कि जो काम शुरुआत हुई है तो कुछ राहत मिलेगी। शुरुआत हुई है, यहाँ तक का शिलान्यास है, यहाँ तक होगा, पर कब तक होगा ये पैसा इसका कहना मुश्किल है। ये कहना मुश्किल है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर जो लोग हैं उनको एक उम्मीद तो है कि यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा होगा, लेकिन कब होगा इसका कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से अभी पहली बरसात की शुरुआत हुई है उससे यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में या तो ये तालाब में बदल जाएगा या फिर लोगों के घरों में गंदा सीवर का पानी बहता नजर आएगा। वाराणसी से मोहम्मद इरफान, काशी के न्यूज़ में क्या कुछ कार्य हुआ है और अब तक कितना बाकी है? कार्य तो बहुत हो चुका है भैया, लेकिन हमारा वार्ड ही सबसे रामनगर में सबसे खराब क्षेत्र हमारा ही वार्ड है, जो जगह जगह पे पानी इकट्ठा होता है। सीवर की कोई व्यवस्था नहीं है, 70% सीवर है ही नहीं।
रत्तापुर के लोगों ने कहा है कि लगभग करोड़ों की लागत से शिलान्यास हो चुका है, लेकिन 5 करोड़, सुन लीजिए, आवास विकास के द्वारा 5 करोड़ 83 लाख से सीवर का कार्य हो रहा है। माननीय राज्यपाल माननीय श्री लक्ष्मण आचार्य जी के द्वारा, माननीय विधायक जी के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें कि 500 मीटर का सीवर इस समय कार्य हो चुका है और 2000 अभी बाकी है। अभी वो भी चल रहा है, पूरा बरसात भर काम लगेगा, ये बंद नहीं होगा, बरसात भर काम चालू रहेगा। रत्तापुर में कुछ वार्ड ऐसा है जहाँ पर अभी तक कार्य नहीं हो रहा है। हाँ, तो इस समय इस बरसात तो आप लोग उन लोगों को इसलिए झेलना पड़ेगा कि कार्य हो रहा है, अब इकट्ठा तो उठ के चला नहीं जाएगा तो एक तरफ से ही बन करके। और इस बार हम ये कार्य है थाने के सामने वाली गली सुशील मिश्रा डॉक्टर साहब से लेकर के पूरा दायरा यादव तक, फिर रामा यादव से लेकर के चौरा माता मंदिर तक सब, फिर उसके बाद नमकीन वाला फैक्ट्री है जिसमें कि 2500 मीटर के सीवर का कार्य होने वाला है। कब तक ये कार्य हो जाएगा भैया? हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा बहुत जल्दी हो जाए, तो काम हम लोग बंद करवाया ही नहीं है। बरसात भी चल रहा है तब वो काम चालू है, जाकर के देख लीजिए, मौके का मुआयना कर लीजिए आप लोग।